टू माय यूट्यूब चैनल विवेक कुमार में आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक आईबीपीएस क्लर्क जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे जो मंजिल आधारित है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति आई जे एल के MNOP एक मंजिल इमारत की 8 अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे मंजिल की संख्या 1 है और उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2। इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल की संख्या 8 है और प्रत्येक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति बैठे हुए। इससे हमें यह समझ में आता है कि सबसे ऊपर का मंजिल 8 है, उसके नीचे 7 है, उसके नीचे 6 है, इसके नीचे 5 है, इसी तरह 1 तक है। चलिए हम सबसे पहले मंजिल को लिख लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं। एल एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहते हैं, लेकिन पांचवी मंजिल से नीचे। एल सम संख्या है, पांचवी मंजिल से नीचे। एल हमारा 5 पे भी रह सकता है, 4 पे भी रह सकता है। एल हमारा 2 पे भी रह सकता है क्योंकि दोनों सम है। एल और पी के बीच 3 है। एल और पी के बीच 3, 1 2 3 नहीं हो, 1 2 3, 1 2 3। पी हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भी 3, 1 2 3 तो हमारा 6 पे हो, 1 2 3। पी हमारा 6 के पास होगा। जितने पी के ऊपर है उतने एम के नीचे। पी के ऊपर 1 है तो एम के नीचे भी 1 होगा। पी के ऊपर 2 है तो एम के नीचे भी 2 होगा। ये एन के तत्काल ऊपर है, जो एम के आसान नहीं है, मतलब एन के पड़ोसी नहीं है। ये एन के तत्काल ऊपर, ये जो है एन के तत्काल ऊपर यहाँ से हो सकता है। यहाँ भी, यहाँ भी किया एन के तत्काल ऊपर, और यहाँ भी। यहाँ तो नहीं होगा 1 2, क्योंकि एन जो एम के आसान नहीं है, तो की में यहाँ लिख सकते हैं एन। यहाँ पे हमें डिसाइड नहीं, इसलिए हम इसमें ध्यान में रखेंगे। एन और ओ के बीच 2 है, 1 2, ऐसा हो जाएगा। 1 2 इस तरह भी हो सकता था। ओ जो ओ जो है एक सम वाले मंजिल पर आता है, वो एक जो सम यहाँ भी सम हो जाएगा। सम में लाने के लिए कि 1 2 वो जो हमारा सम मंजिल पे हो गया। आई जी से ऊपर है, जो ओ के नीचे नहीं, ओ के नीचे नहीं, एक ओ के ऊपर ही है। कौन? आई जो है एक जे के ऊपर है। जे के ऊपर है, ओ के नीचे नहीं है। जे जो ओ के नीचे नहीं है, जे ओ के नीचे हो गया, इसलिए हमारा ए पॉसिबिलिटी गलत हो गया। आपने देखा कि, और ये सही हो गया। आपने देखा कि हमने 2 पॉसिबिलिटी लिया, जिसमें से एक गलत हो गया, एक सही हो गया। इसलिए हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पॉसिबिलिटी बनने की संभावना हो तो हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। एग्जाम में हमें सिर्फ पजल सॉल्व करने की दे, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में कोई देर नहीं लगता है। अगर हमने इसका क्वेश्चन का मेन सारांश सही है, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन बनाने में देर नहीं लगता है। आपने देखा कि हमें क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा, क्वेश्चन बन गया, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें देरी नहीं लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जे से 3 मंजिल ऊपर है? जे से 3 मंजिल ऊपर, 1 2 3। के जो हमारा जे से 3 मंजिल ऊपर है, तो के हमारा जो 3 में ऊपर है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। पी की मंजिल की संख्या, और पी
कि मंजिल की संख्या एन और आई की मंजिलों के बीच अंतर। पी हमारा 8 हो गया, एन और आई, एन 5 हो गया, आई 7 हो गया, 5 और 7 हो गया हमारा 12। तो 12 में 8 हो गया है तो हमारा 4 हो गया, 4 आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विषम संख्या वाले मंजिल पे है? विषम वाला मंजिल पे हमारा कौन है? वो हमारा विषम वाले मंजिल पे वो हमारे सम पे है। एम हमारा विषम पे, एक हमारा विषम मिल गया। पी भी हमारा सम पे है, पी भी हमारा सम, मतलब आई जो हमारा विषम, एम जो हमारा विषम पे है, सिर्फ एम ही है जो हमारा विषम पे, इसलिए हमारा एम हमारा आंसर हो जाएगा। यदि सभी व्यक्तियों को सबसे ऊपर से नीचे क्रम तक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपनी स्थान में प्रवृत्ति रहेंगे? मतलब ऊपर से नीचे तक हम वर्णमाला क्रम में बैठाए तो कौन सा व्यक्ति अपने स्थान पे ही होगा, उसका स्थान चेंज नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या है। आई से शुरू हुआ है, आई, हाँ आई नहीं होगा। जे के, ये हमारा सही है। एल एम एन ओ टी, मतलब दो ठो है हमारा जो करते रहेगा और सभी उसका भी नहीं रहेगा। ओ और के, सी और ये दोनों हमारा, इसलिए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पांचवी मंजिल पे है? पांचवी मंजिल पे हमारा एन है, तो हमारे पांचवी मंजिल का आंसर एन हो जाएगा। देखा कि हमने किस तरह आराम से सॉल्व किया क्वेश्चन। अगर हम इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में हमें ये तुरंत बन जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले और वीडियो बनाने का भी मन करे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता। और इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।